हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए ई स्टडी विजन चैनल की ओर से बायो का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। तो अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक करें तो वो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें और साथ साथ जो न्यू आए हैं बच्चे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस में टेक प्लेस करता है? थ्रू बर्डिंग के द्वारा। बर्डिंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया था। बर्डिंग किस किस में होता है? बर्डिंग एक हाइड्रा का बताया था और यहाँ पे बट हाइड्रा ऑप्शन में ही नहीं है। अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है, लिशमानिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट, क्योंकि अमीबा में तो और लिशमानिया में तो बाइनरी फिशन होता है, प्लाज्मोडियम में तो मल्टीपल फिशन होता है और ईस्ट बचा तो ईस्ट में क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर फीमेल का नहीं है तो और किसी का बोला गया होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे फीमेल के कौन कौन से हैं, तो जो बचा कुचा होगा वो मेल का होगा या जो भी होगा। तो यहाँ पे देखें, ओवरी फीमेल का होता है, यूटेरस भी फीमेल का होता है, फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल का ही होता है। बस वास्ट डिफरेंस क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे नॉट के बारे में बोला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वास्ट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एंथर कंटेन। एंथर क्या कंटेन करता है? मैंने आपको बताया था एंथर, उसके नीचे हमारा फिलामेंट जो होता है एंथर में कंटेन होता है पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन कंटेन करता है एंथर। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल्स या पॉलन ग्रेन। तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन होते क्या हैं? पॉलन ग्रेन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि पोलन इन पॉलन में होते हैं और ये मेल गैमेट होता है, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। वो राइज करते हैं सीड प्लांट में। ठीक है, तो सीड प्लांट के गैमेटोफाइट जो होते हैं वो देते हैं हमारे पोलन ग्रेन। बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो कि पोलन में अकर करते हैं। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसको राइज करते हैं किसी भी सीड प्लांट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या एडवांटेजेस क्या हैं सेक्सुअल के देन एसेक्सुअल के रिस्पेक्ट में? तो अगर हम देखें तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं बोथ पेरेंट्स के, हमें पता ही है। जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें दोनों ही पेरेंट्स के तो कैरेक्टर्स होते हैं। साथ साथ जो सर्वाइवल होता है स्पीसीज का वो इंश्योर होता है देयर आर मोर वेरिएशन। जितनी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाएगी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में, उतना ही ज़्यादा जो स्पीसीज का सर्वाइवल है वो आसान हो जाएगा, इंश्योर करेगा। साथ साथ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को और इम्प्रूव होता है इनका हेल्थ ऑफ ह्यूमंस की भी इम्प्रूव होती है। ये हेल्थ ऑफ ह्यूमंस को भी इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने आपको क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही बारे में सब कुछ बताया। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होती है, बच्चे होते हैं, उनमें दोनों ही के ही कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ दोनों की कैरेक्टर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, वेरिएशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। जितना ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है उतना ही ज़्यादा सर्वाइव हो पाते हैं। तो एसेक्सुअल कम सर्वाइव हो पाते हैं देन सेक्सुअल से। फिर नेक्स्ट, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है एसेक्सुअल नहीं अडेप्ट कर पाते, जबकि हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो होते हैं वो आसानी से ऑफस्प्रिंग जो हैं आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस में, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होती है उनकी हेल्थ। ठीक है, और साथ साथ जो हमारे इट ऑल्सो इम्प्रूव कर देते हैं हेल्थ ऑफ ह्यूमंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट से एडवांटेजियस है इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। मैंने आपको पहले ही बताया था टेस्टिस में ही स्पर्म फॉर्म होते हैं। स्पर्म हमारे होते हैं क्या? स्पर्म हमारे मेल गैमेट सेल गैमेट्स होते हैं या सेल भी बोलते हैं इनको, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
फर्टिलाइजेशन के एग सेल के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फंक्शंस है टेस्टिस के वो क्या क्या हैं, आफ्टर द स्टेज ऑफ एंडोलेसेंस मीन्स मैच्योरिटी आ गई, प्यूबर्टी आ गई, तो वहाँ पे टेस्टिस जो है प्रोड्यूस करने लग जाते हैं मेल गैमेट को ह्यूमन्स मेल में, जिनको बोला जाता है स्पर्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। साथ साथ एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, वो भी प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, और ये टेस्टोस्टेरोन करता है डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करता है। तो ये काम होते हैं टेस्टिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। तो मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में होती है, लेडीज में होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब ऐसा एग जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो अब वो कहाँ जाएगा, अब वो निकल के बॉडी से बाहर जाएगा, तभी तो बॉडी साफ हो पाएगी। तो वो हमारे ब्लीडिंग के साथ हमारी बॉडी के थ्रू निकल जाता है, उसी को बोल दिया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो यहाँ पे देखिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वेजाइनल लाइन से, जो कि स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के एज पर। मैच्योरेशन में जैसे 11-12 से शुरू हो जाती है, अब तो काफ़ी अर्ली एज में भी हो जाती है, 11-12 के बीच में, एंड लास्ट होते हैं जब तक मेनोपॉज नहीं होता। मेनोपॉज की एज होती है 45 to 50 की, तो इस एज में जो है मेनोपॉज हो जाता है, एमसी आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो एमसी जो 50 की एज तक वो मेनोपॉज बोलते हैं हम। फिर इसी पीरियड में जो बॉडी होती है वो प्रिपेयर करती है अपनी प्रेगनेंसी के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करती है। अब वो करती कैसे, कि हर मंथ जो है एक एग रिलीज होता है ओवरीज के द्वारा सेम टाइम पर, जब यूटेरस जो है प्रिपेयर हो जाता है फर्टिलाइज करने के लिए एग को। बट जो इनर लाइनिंग है यूटेरस की वो मोटी होती जा रही, थिकर होती जाती है, और सप्लाई किया जाता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, बट अगर वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ है एग में और स्पर्म में, तो वहाँ कोई फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगी, और अगर कोई फर्टिलाइजेशन टेक नहीं प्लेस करेगी तो वो एग जो है वो फर्टिलाइज हो ही नहीं पाएगा जो निकला हुआ है। अब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अब उसको बाहर हमारी बॉडी से भी तो निकलना पड़ेगा, तो जो यूटेरस लाइनिंग होती है वो ब्रेक कर जाती है और धीरे धीरे जो हमारी बॉडी से निकल जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमारी जो यूटेरस लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन उसी को बोल दिया जाता है, वहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसके वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का आपको नोट्स में भी पता था, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूरा ये हमारा कार्पल होता है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल पार्ट होता है हमारा पूरा स्टेमन, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। ये पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो हमारा पेटल्स कहलाया जाता है, और जो ये होते हैं जो कली के टाइम पे प्रोटेक्ट करते हैं पूरे फ्लावर को, वो सेपल्स कहलाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप सभी को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन होता है मेथड्स को अप्लाई करना जिनके वजह से प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसीज को। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, तो आपको बताया था मैंने, केमिकल मेथड भी होता है, सर्जिकल मेथड भी होता है, बैरियर मेथड भी होता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं मेथड्स को देख लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के। वो कौन कौन से मेथड हैं, तो हमारा पहला तो नेचुरल मेथड है, दूसरा बैरियर, तीसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और एक सर्जिकल मेथड भी होगा। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि जो मेन फोकस है अवॉइड की जाती है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो पाए। फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो ओवम और स्पर्म की मीटिंग को ही अवॉइड कर दिया जाता है। और इसको कैसे किया जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 10th से 17th डे होते हैं ना, तो उनमें मीटिंग को अवॉइड करके, अगर हम अवॉइड कर दें तो वहाँ पे वो काम नहीं होगा। ठीक है, दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग द मेटिंग फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपके 10 से 12 दिन के बाद वहाँ पर अगर
दोनों नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड्स हैं और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में देर आर हाई चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। अगर इन दिनों से हम बच जाएं तो वहाँ पे आराम से हम नेचुरल मेथड से भी कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है, बैरियर लगा देना पड़ता है, जैसे कि कॉन्डम्स वगैरह हो गए, है ना, ताकि जो है स्पर्म जो है वो पेनिस से निकल ही ना पाए, मतलब निकले लेकिन ओवम तक रीच ना कर पाए, टच ना कर पाए, उसको फर्टिलाइज ना हो पाए। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, जो मीटिंग होती है स्पर्म की और ओवम की वो अवॉइड की जाती बैरियर को यूज़ करके। ये बैरियर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए। जैसे कॉन्डम्स जो हैं दोनों मेल और फीमेल की दोनों के लिए आती हैं, डायफ्राम्स फीमेल के लिए आता है, सर्विकल कैप, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज फॉर, ये सारी चीज़ें फीमेल्स के लिए आते हैं। तो ये बैरियर मेथड्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो नाम से पता चल रहा है, ये केमिकल्स टैबलेट्स वगैरह होती हैं, ओरली खाई जाती हैं, जिनसे कि फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया है तो ब्लॉक कर दिया जाता है एग को, ताकि फर्टिलाइजेशन ना टेक प्लेस करे। तो ये पिल्स होती हैं हमारी, ठीक है। इस मेथड में जो पिल्स हैं वो टेक की जाती हैं, ओरली मुंह से खाई जाती हैं, और ये जो पिल्स हैं कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ हार्मोन्स कंटेन करती हैं, केमिकल्स कंटेन करती हैं, जो कि ब्लॉक कर देते हैं एग को। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं हो पाता, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मफुल भी होती है, इसीलिए हमें ये ज़्यादातर नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तीसरा सर्जिकल में, जिसको हम इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी हो गया, लूप हो गया, इसको यूज़ किया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना हो। और सर्जिकल मेथड में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है फीमेल्स की, ताकि वहाँ से एग का फ्लो ना हो पाए। और वेस डेफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है मैन की, ताकि वहाँ से स्पर्म का फ्लो ना हो पाए। तो इस तरीके से हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो क्यों यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो मोड होते हैं किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की मोड कैसे अलग अलग होते हैं। तो हम बात करें यूनिसेलर के बारे में, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस में होता है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलर की बात करें हम तो इसमें एग्जांपल हो सकते हैं अमीबा, पेरेंट, इस तरीके के एग्जांपल हो सकते हैं, पैरामीशियम और अमीबा। तो ये यूनिसेलर हमारे, हाइड्रा वगैरह ये यूनिसेलर है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो हमारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है, एसेक्सुअल है तो सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, जबकि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेल और फीमेल दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं इस मेथड में। और हमारे जो यूनिसेलर होते हैं इसमें कोई स्पेशल सेल प्रेजेंट नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए, बट मल्टीसेलर में स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम यूनिसेलर की बात करें तो इनमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे सेल्स की बात थी वैसे यहाँ पे ऑर्गन की है। तो यहाँ पे भी सेम, इसमें सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक, ताकि फिक्स पोजीशन में रिप्रोडक्शन लोकेट कर पाए, टेक प्लेस कर पाए। तो ये थे एग्जाम्पल आपके। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें बोला हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज। किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो स्टेबिलिटी देता है पॉपुलेशन को। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि जो इंट्रोडक्शन है वेरिएशन का, वेरिएशन होती हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ये स्टेबिलिटी देते हैं पॉपुलेशन को वेरियस स्पीसीज के, बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो
एकदम हानिकारक कंडीशंस में भी जी पाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ी सी विपत्ति आती है तो वो नहीं जी पाते। तो इसी तरीके से वेरिएशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। वेरियस स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग प्रिवेंट कर देती हैं कि वो वेरियस कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को जीवित रखें, तो वो स्टेबिलिटी दे देते हैं। इसी तरीके से जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, क्योंकि अब पॉपुलेशन है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से होते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर उनमें से कुछ कम भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट स्पीसीज की पॉपुलेशन में तो कोई कमी नहीं आएगी, स्टेबल रहेगी। तो इस तरीके से काम होता है इसमें, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो हैज़ टू जनरेट कॉपीज, जनरेट करता है रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल की जो कि सूट करता है किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन से तरीके हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के, क्या रीजंस हो सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमें जब पॉपुलेशन कंट्रोल करना हो तो यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना हो तब भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने से रोकना है तब भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को क्यों अडॉप्ट किया जाता है, क्या रीज़न हो सकते हैं, वो 3 रीज़न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आई होगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, न्यू आए हैं उनको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।